नहीं चलेगी। दिव्यांग शर्मा मुर्दाबाद, दिव्यांग शर्मा होश में आओ, होश में आओ, अगमरा के विधायक होश में आओ, होश में आओ। ममता कॉलेज के सचिव मुर्दाबाद, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता कॉलेज का मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता कॉलेज का सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ममता कॉलेज का सचिव का मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। धरना हम लोग धरना को समाप्त नहीं किए हैं, हम लोग धरना को स्थगित किए हैं। धरना इसलिए स्थगित किया क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है और यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, प्रशासन के लोग, सभी अधिकारी लोग, कल लंबोदर सर भी आए थे, विधायक जी, पूर्व विधायक जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जब समर वेकेशन चल रहा है अभी अनिश्चितकालीन धरना उचित नहीं है। अगर आप लोग यदि धरना को स्थगित करके अगर यदि हम लोग जेक में दौड़ा जाए या फिर पत्राचार किया जाए या अधिकारी से मिला जाए तो उससे ज़्यादा बेटर होगा। और पुनः जब वेकेशन समाप्त हो जाएगी उसके बाद पुनः रूप से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना दे सकते हैं। अगर यदि आपको मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग उसी का बात को रख के, उसकी बात को हम लोग मान के हम लोग आज पुतला दहन के साथ आज महोदा इंटर कॉलेज के अध्यक्ष जो माननीय हमारे विधायक जी हैं शरद महतो और जो सचिव हैं दीप्रान शर्मा जी, उनका पुतला दहन हम लोग किए हैं। हम लोग निगरानी समिति के लोग और गणमान्य क्षेत्र के लोगों ने मिलकर पुतला दहन कर स्थगित सभा का स्थगित किया, धरना को स्थगित किया है। जैसे ही मांग हम लोग पूरी अभी एक सप्ताह के अंदर नहीं होगी तो हम लोग फिर पुनः रूप से बाध्य होंगे अनिश्चित धरना देने के लिए। हम लोग कठोर अब निर्णय लेंगे, चाहे हम लोग तालाबंदी करने का हो घोषणा करें या फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा करें या फिर रांची जेक में जाके हम लोग धरना प्रदर्शन करें, लेकिन कठोर निर्णय हम लोग निगरानी समिति लेने के लिए बाध्य होंगे और लेंगे निश्चित रूप पर। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम अधिवक्ता निर्मल कुमार रवानी हुआ, समाजसेवी हैं और महोदा क्षेत्र के इस धरोहर को जो मिटाने का जो प्रयास करेगा उसको हम लोग का कठोर जवाब देने का काम करेंगे। हम लोग 18 तारीख से ही जो है अनिश्चितकालीन धरना यहाँ दे रहे थे। इस बीच में कुछ अधिकारी गण से भी बातें हुई हैं और कुछ समाजसेवी और माननीय लोगों से भी वार्ता हुई। कल ही शाम को पूर्व विधायक माननीय लंबोदर भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप हफ्ता से 10 दिन समय हमको दीजिए, हम जेक अध्यक्ष के साथ ही जो है एक वार्ता का जो है बैठक कर वार्ता करवाते हैं और सारी समस्या का समाधान हम यहीं से जो है करवाने का काम करेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है, यदि हम लोग सफल नहीं होते हैं तो ग्रीष्मकालीन खत्म होने के बाद जो है पुनः जो है हम लोग फिर कोई कठोर निर्णय लेकर या धरना दें या भूख हड़ताल करें या महोदा कॉलेज के गेट पर या जेक के गेट पर एक निर्णय लेंगे। लेकिन अभी जो है ग्रीष्मकालीन की छुट्टी जब तक है, इस दरमियान हम लोग जो है जिला के अधिकारी या जेक के अधिकारी से हम लोग वार्ता कर जो है इस समस्या का समाधान का जो है प्रयास करेंगे। जैसा कि लंबोदर दा ने कहा और लोग जिला के पदाधिकारी से भी जो है अधिकारीगण से भी मुलाकात की तो उन्होंने भी कहा कि हमको थोड़ा सा समय दिया जाए, हम इस पर जो है जांच करके उचित कार्रवाई हम करेंगे। इसी आश्वासन पर जो है आज हम लोग जो है पुतला दहन कर महोदा इंटर महाविद्यालय के अध्यक्ष और सचिव का पुतला दहन कर आज अनिश्चितकालीन धरना जो है आज स्थगित कर रहे हैं। और पुनः जो है अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रीष्मकालीन छुट्टी के बाद जो है पुनः हम लोग कठोर निर्णय लेने का काम करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम अब्दुल समद अंसारी है। महोदा कॉलेज का मैं पहले सत्र का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। देखिए, अभी सबसे पहला बात है कि गर्मी का छुट्टी हो गया है और इसीलिए यहाँ हम लोग सबसे पहले कल जो है हम लोग समाजसेवी, बुद्धिजीवी सभी लोगों का एक बैठक किए जिसमें हमारे गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी भी उपस्थित हुए थे। वे जेक मेंबर से अध्यक्ष से बात किए। बात करने के बाद जेक मेंबर के द्वारा कहा गया कि एक हफ्ता के अंदर निगरानी समिति के सारे सदस्यों को रांची में वार्ता करवा देंगे। और हम लोग वार्ता के बाद हम लोग
समय ले लेंगे कि भाई वो अध्यक्ष महोदय कितना दिन के अंदर हमारा जो मांग है मांग को पूरा करते हैं। अगर पूरा नहीं करते हैं तो पुनः फिर से हम लोग जैसे ग्रीष्मकालीन छुट्टी समाप्त होगा, हम लोग कॉलेज के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करके, और ये जो धरना प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, वो मुख्य द्वार पर ही अब हम लोग करेंगे और तालाबंदी करके बैठेंगे। तो सचिव के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये और मेरे खिलाफ जो ये आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है। ये सचिव अपने मुंह से ही सब चीज़ बोल रहा है। वो चोरी होने का या चोरी करने का जो तथ्य जो दे रहा है वो सचिव अपने मुंह से दे रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे। हमने आपके माध्यम से, आपके पत्रकार या मीडिया के माध्यम से हमने जो उन्होंने जो कहा था उसका जो हम जवाब दिए हैं वो स्वाभाविक है। वो जो कहा है उसी के आधार पर हमने कहा कि आपने प्रत्येक साल 13 लाख रुपया इधर से, और जो अंशदान आता है उसमें 13-14 लाख, 30-40 लाख का प्रत्येक साल आपने घपला कर रहे हैं। ये तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, डंकी की चोट पर बोल रहा हूँ। और ये उसके आधार पर उन्होंने जो स्टेटमेंट आपको दिया है, मीडिया को दिया, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मैं तो अपने से नहीं बोल रहा हूँ, स्वाभाविक है। वो जो मीडिया को बोले उस पर वो अडिग है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो बाद में बोल देंगे कि जो मीडिया वाला तोड़ फोड़ के बोल रहा है, तोड़ मोड़ के मेरा बयान को पेश कर रहा है। वो मीडिया को जो बोला है हम उसी के आधार पर बोले, तो उसमें हम लोग हिसाब किताब करते हैं तो 30-40 लाख का घोटाला होता है प्रत्येक साल। ठीक है, आपका परिचय? नरेश महतो, सांसद प्रतिनिधि।